अभी नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस के। मैं सुभाष सोनी आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। लगे रहो, जी तोड़ मेहनत करते रहो, कम टाइम बचा है। ठीक है, रात दिन एक कर दो, इसमें जो कुछ नहीं पढ़ा उसको पढ़ डालो। अब जितना आपने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, पढ़ लिया है, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, उस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो, किस तरीके से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा आप अब खुद सेल्फ स्टडी आप करते हो, ठीक है, क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा आप ध्यान देते हो, ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ ली है, ठीक है, और अपने सिलेबस में यहाँ पे भी एक थ्योरी बची है, ठीक है, आईसीटी के सोशल इंपैक्ट्स बचे हैं, आईसीटी के सामाजिक प्रभाव इसमें बचे हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक पार्ट के क्वेश्चन जिसमें 50 क्वेश्चन थे, पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ लिए थे, 50 प्रश्नों का संग्रह हमने बिल्कुल पढ़ लिया। पीछे वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो क्लास देख लिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। हाँ, आज हम पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन के बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए, 51 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बड़ी क्लास बच जाती थी, उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 2 है इसका, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे एग्जाम में आईसीटी के जो क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देर किस बात की, यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको मिलेगा और 51 नंबर इस पार्ट में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान से आपको पढ़ना है यहाँ पे कि कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, सूचनाएं कहा जाती है, या फिर उपरोक्त सभी कहा जाता है, ठीक है। तो निर्देशों के समूह, इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन आता है यहाँ पे 51 नंबर। कंप्यूटर से जुड़े भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ठीक है, भौतिक रूप से जिन्हें देख व छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं, उपरोक्त में से कुछ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है, हार्डवेयर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 52 नंबर। एक बाइट में होते हैं, ठीक है, मेमोरी यूनिट का प्रश्न आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? मेमोरी यूनिट का प्रश्न आ गया। एक बाइट में होते हैं कितने बिट होंगे ये पूछा गया। 4 बिट होंगे, 8 बिट होंगे, 16 बिट होंगे, या फिर 32 बिट होंगे, ठीक है। 4 बिट का जो समूह जो होता है ना वो कहलाता है निबल। क्या कहलाता है? निबल कहलाता है, एक निबल, ठीक है। 8 बिट का समूह जो कहलाएगा वो एक बाइट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8 बिट, ठीक है। 8 बिट का समूह एक बाइट कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, पेट्रोल पंप पर लगे तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है, ठीक है। पेट्रोल पंप पे जो तेल मापने के लिए जो एक तरीके से कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, एक मशीन होती है, ठीक है। हाँ, मशीन जो होती है वो एक कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आती है। तो उसमें क्या होंगे? डिजिटल कंप्यूटर होगा, एनालॉग होगा, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, या फिर सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो वो जो कंप्यूटर होगा वो क्या होगा? एनालॉग कंप्यूटर होगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे आ गया भौतिक मात्रा को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड का, कीबोर्ड से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाएगा? टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाएगा, ठीक है, ग्राफिक्स कार्य में किया जाएगा, बैंकिंग कार्य में किया जाएगा, या फिर उपरोक्त सभी में से किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? न्यूमेरिक कीपैड का, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड में संख्या होती है, उसमें 0 से 9 तक संख्या होती है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का ये चिन्ह होते हैं, ठीक है, डेट का चिन्ह होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे चिन्ह हो गया यहाँ पे। तो ये बैंकिंग कार्य में किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। मुख्यतः जो यूज के बैंकिंग कार्य में नंबरिंग का ही होता है, वहां पे अकाउंट का ही संबंधी होता है, कितने पैसे ट्रांसफर करने, कितने पैसे निकालने, ठीक है। संख्याओं का ज्यादा काम में लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन आपका आता है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये रहा। माउस एक है, माउस एक कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। ये आए हुए क्वेश्चन है भैया, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर संग्रहण उपकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। माउस एक है इनपुट डिवाइस, साथ में ये क्या है? साथ में एक है हार्डवेयर भी है, ठीक है, हार्डवेयर भी है। साथ में क्या है? साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम चले तो देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है।
किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाएगा? जब हम कंप्यूटर से कोई भी प्रिंट देते हैं, ठीक है, वो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करवाया जाता है और उसका जो आउटपुट है कागज पे छप जाता है। तो कागज पे छप जाता है, जब कंप्यूटर के अंदर जो होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी होती है, ठीक है, जो भी कॉपी होती है वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है। इस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर के द्वारा, किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा जब हम प्रिंट करवाते हैं तो वो हार्ड कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है? हार्ड कॉपी। तो छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाएगा, ठीक है। चलिए मित्रों आगे देखिए, हम यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहते हैं। सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और ये क्या है? ये मॉनिटर का प्रकार है। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर का, जो बड़े साइज बॉक्स जैसे आते थे ना कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, डिब्बे से आते, टेलीविजन जैसे आते थे, ठीक है, वो सीआरटी। इन वर्तमान समय में इनका यूज कम किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है। कैल्शियम पदार्थ की होती है, ठीक है। फास्फोरस पदार्थ की आंतरिक सतह किसकी होगी? ठीक है, फास्फोरस पदार्थ की, क्रिस्टल पदार्थ की, या फिर आयरन ऑक्साइड की होगी? किसकी होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे होती है ये फास्फोरस पदार्थ की होती है। किसकी होती है? फास्फोरस पदार्थ की लेपित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, टाइपमेटिक प्रिंटिंग कहलाती है, इम्पैक्टिंग प्रिंटिंग कहलाती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहलाती है, लेजर इम्पैक्ट। ये जो शब्द है ये यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये ध्यान में लेना। कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्टिक हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका होगा टाइपराइटर, जो तकनीक जो टाइपराइटर के समान होगी, है ना। इस तरीके से हम टाइप जो करते हैं ना, जो आवाज करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है वो सीधा कागज पे जाके टकराता है, तो वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें हैमर तकनीक का यूज किया जाता है, ठीक है, चोट की सहायता से कागज पर अक्षर को छापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, ड्रम प्रिंटर है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, या फिर ग्राफिक्स प्रिंटर है? कौन सा है? कैरेक्टर है, लाइन है, पेज है, या फिर ग्राफिक्स प्रिंटर है? तो ड्रम प्रिंटर जो होता है वो होता है लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ड्रम प्रिंटर, एक होता है चैन प्रिंटर, और एक होता है बैंड प्रिंटर। ये क्या होगा? बैंड प्रिंटर होगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आंसर दो भैया इसका। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्रकाशीय, यानी कि ऑप्टिकल पूछा गया यहाँ पे, ऑप्टिकल तकनीक का पूछा गया। प्रकाशीय तकनीक का यूज हार्ड डिस्क में किया जाता है? नहीं, इसमें चुंबकीय का यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में? इसमें नहीं, इसमें भी चुंबकीय। इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता, ठीक है। सीडी रोम में प्रकाशीय डिस्क का यूज किया जाता है, सीडी रोम में, ठीक है। तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा 4 सीडी रोम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, माइक्रोफ्लोपी, ठीक है। माइक्रोफ्लोपी, फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, चुंबकीय में आती है। किस में आती है? चुंबकीय स्टोरेज में आती है, चुंबकीय स्टोरेज में, ठीक है, आती है, ठीक है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है कम साइज की होती है। एक तो माइक्रोफ्लोपी होती है, ठीक है, एक तो होती है माइक्रोफ्लोपी, एक होती है मिनी फ्लोपी। क्या होती है? मिनी फ्लोपी होती है, ठीक है। तो इसमें साइज पूछी है, संग्रहण डाटा संग्रहण करने की क्षमता क्या आती है, ठीक है। छोटी साइज की डाटा 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB, 2.8 MB। तो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोफ्लोपी, तो वो इसका 1.44 MB हो जाएगा, ठीक है। मिनी फ्लोपी, ये मिनी फ्लोपी का है, ये मिनी फ्लोपी का डाटा संग्रहण क्षमता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम क्या है पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे संचार माध्यम, ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम पूछा है। कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। कोएक्सियल केबल वर्तमान में भी यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर तो ये वर्तमान में ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है, पतली पतली तारे आती है इसमें। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये वर्तमान समय में कम हम यूज में लेते हैं, ठीक है। और इसको पुराने समय में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा यूज किया जाता था इसमें, ठीक है। तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ये हो जाएगा, जिसमें
जिसमें टोटल वायर 8 होती है, 4 जोड़े होते हैं, एक जोड़े में 2 वायर होती है ट्विस्टेड पेयर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेन का अर्थ पूछा है। वेन एक नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, हाँ नेटवर्क है, लेन मेन वेन, ठीक है। वायर एंड नेटवर्क नहीं है, वायर एसोसियल नेटवर्क नहीं है, वाइडली एसोसिएबल नेटवर्क नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन हाँ ये क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, ठीक है। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम है, ठीक है, वो सबसे तीव्र कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, या फिर सेलुलर फोन है। तो 64 में आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, OFC, ये केबल सबसे तीव्र है, जो पतली पतली तारों का आता है। इनको जमीन के नीचे से गाड़ कर समुद्रों के अंदर से भी लाया जाता है, ठीक है। सबसे तीव्र तेज गति से डाटा को ट्रांसफर करता है, सुरक्षित रूप से डाटा को ट्रांसफर करता है, इसमें डाटा की चोरी नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है, किसके तार से, धातु के तार से नहीं बना है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें धातु के तार से ये दोनों बने होते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड ऑप्टिकल फाइबर केबल ये नहीं बनी होती धातु के तार की, ठीक है, इसमें बिल्कुल पतली पतली तारें आती है, रेसे जैसे आती है तारें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम की पॉइंट की दृष्टि से हम देखें, इंपॉर्टेंट पर्सन, सारे सब कुछ पर्सन इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर कौन सा पर्सन दे दे, किस तरीके से दे दे, इसी पर्सन को घुमा के किस तरीके से दे दे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अपने को लैंग्वेज तो पता होनी चाहिए ना क्वेश्चन के किस प्रकार से, ठीक है। ऑप्टिकल OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल आती है, इसके कोर पर एक कांच की परत चढ़ी होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, योक कहा जाएगा, क्लेड कहा जाएगा, केप कहा जाएगा, पाइप कहा जाएगा, ठीक है। तो जो कांच की परत चढ़ी होती है उसको हम क्लेडिंग अर्थात क्लेड कहते हैं, ठीक है, क्लेडिंग अर्थात क्लेड हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस प्रकार के संचरण में, ठीक है, संचरण में यानी कि संचार में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है, तरंगे सभी दिशाओं में जाएगी, किस प्रकार के संचरण में जाएगी, रेडियो लिंक संचरण में, माइक्रोवेव संचरण में, इंफ्रारेड संचरण में, या फिर उपग्रह संचरण में। तो 67 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेडियो लिंक संचरण में, किसमें जाती है, सभी दिशाओं में, रेडियो लिंक संचरण में इसकी दिशा तरंगे जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी में भी भेजा था, यानी कि डाला था, ये क्वेश्चन भी डाला था। इसका जवाब बहुत से लोगों का गलत ही आया था, ठीक है। हाँ, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो लिंक तरंगे, ठीक है। कंप्यूटर से कीबोर्ड जोड़ने के लिए हम ब्लूटूथ को यूज करते हैं, कीबोर्ड और माउस जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का यूज किया, छोटी सी चिप आती है, वो हमें कैबिनेट में लगानी पड़ती है, ठीक है। चलिए वो ब्लूटूथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को, आपको सबको पता है छोटे क्षेत्र में नेटवर्क सबसे कम दूरी पर जो यूज होता है वो लेन होता है, लेन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कम दूरी के लिए यूज किया जाए। इसको इथरनेट भी बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, इथरनेट भी बोला जाएगा, इसको NICV नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोला जाता है, इसको RJ45 भी बोला जाता है, इसको लेन कार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, ठीक है, मोडेम है, हब है, ब्रिज है, या फिर इनमें से कोई नहीं। संचरण माध्यम की बात हो रही है यहाँ पे, तो 70 में आपका आंसर आ जाएगा संचरण माध्यम इनमें से कोई नहीं है भैया, कोई नहीं। इस तीनों के तीनों क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क
डिवाइस है, तीनों की तीनों संचार इनसे नहीं किया जाता। 70 में आपका हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए नेटवर्कों का नेटवर्क। ये क्वेश्चन भी मैंने आपकी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी डाला था, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क जो कहलाता है वो कहलाता है लेन, मेन, वैन या फिर इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि कई नेटवर्कों से जुड़ने के लिए, अलग अलग नेटवर्कों से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। आप बात कर रहे होते हैं तो आपके पास कौन सा नेटवर्क है, आप किसी और से दूर बैठे व्यक्ति से बात करें, वहां पे कोई और नेटवर्क है, 2 अलग अलग नेटवर्क हो गए ना, तो इसके नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा नेटवर्क भी कौन सा है, सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो भी इंटरनेट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। इंटरनेट पर मानक तय करने के लिए यानी कि इंटरनेट पर बने नियमों के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट को जो चलाते हैं ना तो कुछ नियम बने होते हैं, वो नियमों के आधार पे ही कार्य किया जाता है, ठीक है। हम कुछ भी काम करते हैं इंटरनेट पे, चाहे इमेज सर्च करनी हो, चाहे डाउनलोड करना हो, चाहे वीडियो देखनी हो, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो सर्च करें, तो उसके लिए कुछ नियम बने होते हैं, ठीक है। तो 72 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे W3C, यानी कि ये हो गया WWW, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर बने नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्या है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है, ठीक है। NSFNET या फिर अर्पानेट या फिर NICNET या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम जो इंटरनेट स्थापित नेटवर्क स्थापित है वो अर्पानेट है, ठीक है। इसको 1969 में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की यूएस की आर्मी, यानी कि अमेरिका की आर्मी ने इसको डिजाइन किया था। इसके जनक, इंटरनेट के जो जनक माने जाते हैं वो विंड शार्प माने जाते हैं, इसको विंड सर्प को माना गया इंटरनेट के जनक, ठीक है। अर्पानेट का पूरा नाम क्या हो गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। विश्व का प्रथम नेटवर्क है अर्पानेट। चलिए अर्पानेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले संस्थान है, ठीक है। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले संस्थान है, शिक्षण संस्थान भी है, बिल्कुल है। होटल में भी वाईफाई का यूज किया जाता है, ठीक है। एयरपोर्ट में भी वाईफाई यूज किया जाता है, चारों है ये, ठीक है। वाईफाई हॉटस्पॉट के संस्थान चारों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ड्राइवर है नहीं है, ब्राउजर ये है, ठीक है। जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। वेब ब्राउजर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको वेब ब्राउजर काम में लेते हैं। वेब ब्राउजर होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, और क्या हो गया इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लास में बताया, ठीक है, क्लास में डाली गई है यहाँ पे। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। ओपेरा हो गया, ओपेरा, ठीक है। और नेटस्केप नेविगेटर, ऐसे तरीके से बहुत इसमें वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। क्लास में मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको काम में लेते हैं जब हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है, ठीक है। ब्राउजर का, वेब ब्राउजर का, वेब मतलब इंटरनेट को ब्राउज करने वाला, इंटरनेट को एक्सेस करने वाला, इंटरनेट को चलाने वाला नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फेसबुक नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स है। फेसबुक एक सोशल साइट, ठीक है, सोशल ऐप है, ठीक है।
तो ये एक, इसमें हम नेट नहीं चलाते, ये नेट से चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, डॉट कॉम से तात्पर्य होता है, डॉट कॉम से तात्पर्य होता है व्यवसायिक संस्था, ठीक है। डॉट कॉम क्या है, ये एक डोमेन नेम है, ये क्या है, डोमेन नाम है, डोमेन नाम, ठीक है। जो एक कंप्लीट वेबसाइट होती है उसके लास्ट में लगता है डॉट, जैसे डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट org, डॉट edu, ये लगता है, इसको डोमेन नाम बोलते हैं। व्यवसायिक संस्था है, ठीक है। कमर्शियल के लिए यूज किया जाएगा, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्थाएं नहीं है, शैक्षणिक संस्थाएं नहीं है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए डॉट edu यूज किया जाएगा, सरकारी संस्था की डॉट gov यूज किया जाएगा, ठीक है, ये नहीं किया जाएगा। व्यवसायिक के लिए डॉट com, डॉट कॉम कमर्शियल के लिए यूज किया, कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक, वर्ल्ड वाइड वेब पूरी दुनिया में हम कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, ये एक वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जिसे 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, 1989 में टीम बर्नर्स ली के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। हाँ, वेब ब्राउजर है ये, ठीक है, वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। डोमेन नेम है, नहीं है, डोमेन नेम सिस्टम है, नहीं है। वेब पेजेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नहीं है। क्या है, फेसबुक वेब पेज कहलाती है, क्या कहलाएगी, वेब पेज कहलाती है, इंटरनेट का पेज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विद्यालयों के लिए मुफ्त में, क्या, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा है, गूगल, ये सर्च इंजन है, ठीक है, जिसमें हम सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे गूगल सबसे ज्यादा हम सर्च इंजन गूगल को ही काम में लेते हैं, गूगल, याहू, बिंग या फिर MSN। तो बिंग एक है विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा के लिए इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे हम यहाँ पे, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली, ठीक है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है, ईमेल है, सर्च इंजन है, अपलोड करना डाउनलोड करना, नहीं, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली ईमेल है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई, ई नागरिक है, ई परिवहन भी है, ई शिक्षा भी है, तो सारे हो जाएंगे चारों के चारों ई शासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, क्या है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए जाने वाले कार्यक्रम, चाहे ई शासन है, डिजिटल सेवा प्रदान, डिजिटल भारत हो गया ये, ठीक है। 82 में आपका 2 नंबर डिजिटल भारत हो गया, डिजिटल सेवा कराने के लिए डिजिटल भारत हो गया, कार्यक्रम चलाएगा, ठीक है, भारत में शुरू हो रहा है तो डिजिटल भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, कौन सी योजना के विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर, ये मैंने आपके कम्युनिटी पोस्ट में डाला था चैनल के क्वेश्चन, ठीक है। लगभग बच्चों ने गलत आंसर दिया, डिजिटल भारत है, ई वाणिज्य, ई मित्र में क्या है, सारी सुविधाएं एक पे ही, एक ई मित्र पे ही मिल जाती, ठीक है, ई मित्र ऑनलाइन संबंधी जो काम, ठीक है। फिर आपका आंसर है, उत्पादक साक्षरता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है, ई शासन करेगा, ई पुलिस करेगा, ई प्रजातंत्र या फिर ई वाणिज्य करेगा। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा ई वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, ई कॉमर्स क्रेता और उत्पादक के बीच में सामान को खरीदना, ई वाणिज्य करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता, ई लर्निंग में प्रयुक्त कौन सा साधन नहीं होता, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्य सामग्री या फिर इनमें से कोई नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई लर्निंग में नहीं होता, ठीक है, पुस्तकें होती है, डिजिटल पाठ्य सामग्री हो सकती है ई लर्निंग में। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 86, बस थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है।
एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना, ठीक है, यानी कि एक लेखक द्वारा किसी दूसरे की नकल करना, ठीक है, दूसरे का मैटर उठाना, वो क्या कहलाएगा? निजता कहलाएगा, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा या फिर साहित्यिक चोरी कहलाएगा। तो 86 में आपका आ जाएगा वो आएगा साहित्यिक चोरी, यानी कि उसकी साहित्य की चोरी की है, उसने कॉपी की है, दूसरे का मैटर कॉपी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? ठीक है, ये आईसीटी के सामाजिक इफेक्ट में आएगा, उसको हम करवाएंगे। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जो की गई थी वो 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में की गई। 87 में 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, भारत में, ठीक है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, सुरक्षित किए गए? कितने नियम के? 6, 7, 8 या 10? तो 8 नियम के अंदर, ठीक है, 8 अधिनियम के अंदर सुरक्षा के अधिकार शामिल किए गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कौन सा रोजगार जॉब सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? डाटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस बिल्कुल है। वेब डेवलपर, ठीक है, इंटरनेट को डेवलप करना बिल्कुल है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल है। तो तीनों के तीनों हो जाएंगे, सभी आपके आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये अपना यहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग सर्वाधिक लोकप्रिय फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लिंक्डइन, ठीक है, तो फेसबुक सबसे लोकप्रिय वेबसाइट साइट है यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट है। कैसे लगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन? बिल्कुल मजे वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम और लेके आएंगे अपने इस चैनल पर, ठीक है। तो आगे वाली क्लासें देखने के लिए आप चैनल का सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नए क्लास में नए हम यहाँ पे लेके आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।